सरोजा, क्यों भाग रहे आप हमसे? बीवी है हम आपकी। सरोजा हमें थोड़ा वक्त दो। कितना वक्त? 8 महीने हो गए हमारी शादी को, और आप तो हमें छूने से भी कतराते हैं। बेकार की बहस करके हमारा दिमाग ना खराब करो। बेकार की बहस कर रहे हम आपसे। हम भी तो आपके कुछ लगते हैं ना। माँ जी हमें हमेशा कहती रहती हैं कि दादी बना दो, दादी बना दो। क्या जवाब दे हम उन्हें? बताओ आप। नहीं जान देंगे हम आपको, नहीं छोड़ेंगे हम आपको, नहीं। बुआ फूफा बनने वाले हैं। क्या? चमका दिए ना। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भाभी माँ को सिर्फ सपने दिखा रही है दादी बनाने के, पर क्या? पर ये कि ना नॉमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। भाई आज फिर से निकल गया जलती अंगीठी बुझा के। अरे वो अपनी रोटियां कहीं और सेकता है। अगर रणवीर की असली रासलीला का सच तेरी भाभी को पता चल जाए ना, तो यह नाच नहीं तांडव होगा। हमारी छुटकी बहनिया की शहनाई बजने के पहले अगर ये तांडव हो गया ना, तो रौनक छा जाएगी। चुल्लू पर पानी में डूब मरने लायक भी नहीं रहे हम। बोल। क्यों शादी की है हमसे? क्यों हमारी जिंदगी नरक बना दी है? सरोजा हम शांति से भी बात कर सकते हैं। शांति? हमारी जिंदगी की शांति मंगल के लिए शांति का बढ़ावा बना रहे हैं। बात तो पतंग कर दम वरना किसी ने सुन लिया तो मुंह क्यों दबा रहे हमारा? गला ही दबा दीजिए ना। देख हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा। नहीं तो क्या करेंगे? मारेंगे? मार डालेंगे ना? मार डालो सरोजा, सरोजा, बैठिए आप बैठिए। ये पानी लीजिए। बताइए क्या हुआ है? वो सरोजा हमारी बहू। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? देखिए निश्चिंत होकर बताइए क्या हुआ आपकी बहू के साथ? उसने मार डाला। किसने? डरिए मत, बताइए किसने मार डाला आपकी बहू को?
हमारे बेटे ने हमारी बहू को मार डाला। आज के दौर में माता पिता अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों की चर्चा अपने सगे संबंधियों तक से करने से परहेज करते हैं। ऐसे में अगर एक मां अपने ही बेटे को हत्या के आरोप में सजा दिलवाने की पहल करे तो हैरानी होना लाजमी है। और इस हैरानी में हैरान होकर हम अक्सर कानून व्यवस्था का आदर करने वालों पर भी सवालिया निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज के दौर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे भी जरूर कोई पहेली है। ये केस एक ऐसी ही दुर्लभ पहेली बनकर पुलिस के सामने आया था और इस पहेली को बूझने के लिए पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां सरोजा की बेजान लाश पड़ी थी। उसके साथ हुए हादसे की तस्वीरें बयां करता एक दिल दहला देने वाला मंजर था और साथ में थे कुछ निर्जीव प्रश्न जिनके जवाबों को सजीवता देना पुलिस की जांच का पहला पड़ाव था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। सर। पति पत्नी के बीच में कोई नोकझोंक हुई थी क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपका परिचय? हम रंजना, रणवीर भैया की छोटी बहन। आपसे बाद में बात कर लेंगे, पहले आपकी माता जी से पूछ लेते हैं। जरा विस्तार से बताइए हत्या के हालात, हत्यारे की मंशा और पीड़ित की आप भी थी। जितना भी आप जान समझ पाई खुल के बताइए। रणवीर और सरोजा की शादी को 8 महीने हुए थे साहब। छुटपुट नोकझोंक के अलावा सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। छोटी मोटी नोकझोंक अगर हिंसा में बदल जाए, वो भी जानलेवा, तो कोई छुटपुट बात नहीं हुई। जरा दिमाग पर जोर डालिए। कल परसों नरसों कभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो आज हत्या के अंजाम तक आ पहुंचा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। रंजना को देखने लड़के वाले आए थे आज, और बहन जी, हमें रंजना बहुत पसंद है। आपने हमारा मान रखकर बहुत उपकार किया बहन जी। पर आप भी हमारा मान रख लेना अच्छे से। अभिलाष की मां ने दहेज की मांग की और इस बात को लेकर घर में तनाव का माहौल बन गया। लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए ये जमीन बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। खबरदार जो जमीन बेचने की बात भी की तो। 5 लाख नगद, कार, टीवी, फ्रिज, कहां से होगा इंतजाम? इतने भी गए गुजरे नहीं है हम रणवीर। गहने जेवर बेचकर विदा कर देंगे रंजना को, पर पुरखों की जमीन नहीं बेचेंगे। माँ जी, दहेज देना और लेना दोनों अपराध है और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम उन्हें सीधे से मना नहीं कर देते और अपनी रंजना के लिए कोई दूसरा अच्छा सा लड़का देख लेते हैं। हर कोई हमारी माँ की तरह तो नहीं होता ना, जो बिना दहेज लिए शादी के लिए मान जाए। रंजना, तो हमें ऊंचा बताकर अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कर। अरे माँ, वो अभिलाष भाग गया है इसे, उसी से शादी करना चाहती है, इसलिए बौखला गई है। हाँ दीदी, और वैसे भी हमारे जीजा जी से तो लाख गुना अच्छा ही है ना अभिलाष। रंजना, जबान संभाल के। 1 मिनट दीदी, हमें अपनी तरह समझने की कोशिश मत कीजिएगा आप। और वैसे भी हम इस घर से विदा होंगे तो ये सोच करके नहीं कि कल को अपने पति को यहाँ ले आए घर जमाई बनाकर। और एक बात हम सबको बता देना चाहते हैं कि जीजा जी को भी तो बहुत कुछ दिया था ना हमने। 3 लाख कैश, टीवी, फ्रिज, तो फिर हमें क्या कुछ भी नहीं देके विदा करेंगे यहाँ से? सुन रही हो अम्मा? गहने जेवर बेच के मामला सुलटने वाला नहीं है। और वैसे भी कौन सा धन्ना सेठ बना दिया उस जमीन ने हमें। बेचो उसे और जिसे जो चाहिए दे के टंटा खत्म करो। मरते दम तक हम ये जमीन नहीं बेचेंगे रणवीर। एक काम करो, हमें जहर देकर मार डालो, फिर जिसे जो करना है वो करे। माँ जी, खाना?
को अनसुना करके आप हमारा अपमान भले ही कर लीजिए माँ जी, लेकिन अन का अपमान मत कीजिए। हम कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहते बहू, पर इस घर में हमारे भावनाओं का हमेशा अपमान किया जाता है। आपको पता है माँ जी, भूखे पेट ना नकारात्मक विचार आते हैं और भरे पेट सकारात्मक। तू ना बहू है हमारी। कान तो छोड़िए हमारा, किसी ने देख लिया तो सोचेंगे कितनी अत्याचारी सास है आप। ये लीजिए माँ जी। बस सुशील और संस्कारी तो तू है ही बहू, पर चतुर भी बहुत है। झट से हमारा गुस्सा शांत कर दिया। बस अब तेरी गोद भर जाए तो गंगा नहा ले। माँ बेटा बेटी के झगड़े का पति पत्नी के झगड़े से क्या वास्ता? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार का झगड़ा रणवीर के सर चढ़ बैठा और उसने पति पत्नी की नोकझोंक में आग में घी का काम किया? हमने तो सरोजा को कभी भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था साहब। बड़ी सहनशील थी वो। आज अचानक पता नहीं क्या हो गया जो रणवीर को इतना सुनाने लगी वो। सरोजा बोल क्या रही थी रणवीर से? क्यों शादी की है हमसे? क्यों हमारी जिंदगी नरक बना दी है? देख हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, मारेंगे, मार डालेंगे ना, मार डालो ना, मार डालो। सरोजा, सरोजा, हमारा बस चलता तो हम तभी अपने बेटे की जान ले लेते, लेकिन एक पति अपना आपा खोकर अपनी बीवी को मार सकता है, पर एक माँ क्यों किया? क्यों किया यार तूने? क्यों किया? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। क्या कर डाला तूने रणवीर? चल, अभी चल पुलिस के पास। नहीं माँ, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। क्या इज्जत बची अभी? चल पुलिस के पास चल। नहीं माँ, पुलिस के पास नहीं जाएंगे। नहीं रणवीर रुक, रणवीर रुक जा, रणवीर। और वो कपूत भाग गया अपनी बीबी को शरीर से और अपनी मां को जीते जी मारकर। तिवारी, इस घर के सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स लो, जूता चप्पल सबके निशान चाहिए मुझे। सर। सरोजा और रणवीर के रिश्ते पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? जी, जो जानता हूँ साफ साफ बता देता हूँ। रणवीर का ना किसी दूसरी औरत पे था चक्कर था, और हमें लगता है कि ये बात सरोजा को पता लग गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। कौन है ये दूसरी औरत? ये नहीं पता वो कौन है, बस एक दो बार उसकी परछाई को रणवीर भैया के साथ देखा था। परछाई से आपका मतलब? वो जब लोग दूर होते हैं और अंधेरे में होते हैं तो। मतलब वो रात में आती थी रणवीर से मिलने। अब ऐसे रिश्ते तो चोरी छिपे ही बनते हैं ना। इसका जिक्र अपनी माँ से किया आपने? जी नहीं, बल्कि हमने तो सोचा था हम खुद रणवीर भैया से बात करते हैं कि वो इस तरह भाभी को धोखा ना दे, लेकिन उसने तो उससे पहले ही भाभी को। नहीं, भैया भाभी की जान नहीं ले सकते। जान नहीं ली तो भाग क्यों गया? ऐसा हो सकता है वो माँ की गलतफहमी का शिकार हो गए। तुम्हारी माँ ने ही मियाँ बीवी के लड़ने की आवाज सुनी। सर, हमें लगता है कि उनके झगड़े का फायदा किसी दूसरे ने उठाया और भाभी को मारा है, और माँ को लग रहा है कि भैया ने मार दिया है भाभी को। ये दूसरा हो कौन सकता है? शायद विवेक जीजा जी। ये विवेक से तुम्हारी कोई दुश्मनी है या ऐसी? सब वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। घर जमाई बनकर रहने का उनका मकसद है माँ की जमीन जायदाद पर हक जमाना। वो तो चाहते ही है कि भैया को फांसी हो जाए और सारी जायदाद वो अकेले हड़प जाए। तुम्हारी बड़ी दीदी मानसी, वो भी ऐसे ही सोचती है? सब वो उनसे भी बड़ी लालची है, और वैसे भी जीजा जी जो कुछ भी करते हैं उनके इशारों पर ही करते हैं। दोनों के दोनों चोर बन के बैठे हैं घर में। अभी कुछ दिन पहले ही दीदी ने भाभी के गहने तक चुरा लिए थे। माँ, हम सच कह रहे, सरोजा के गहने हमने नहीं चुराए। माँ, हम भी झूठ नहीं कह रहे। दीदी हमारे कमरे में गई थी। अरे तो कमरे में गए थे तो क्या चोर हो गए? किसी और ने चुराए होंगे तो। ठीक है, तो अपने कमरे की तलाशी दिलवाकर हमें आप झूठा साबित कर दीजिए। क्या हो क्या रहा है सब? कल की आई बहू घर की बेटी पर आरोप लगा रही है और आप सब खड़े चुपचाप सुन रहे हैं।
तलाशी की बात सुनते ही जीजा जी ने ऐसा चिल्लत्तर मचाया घर में कि फिर माँ ने तलाशी लेना ठीक नहीं समझा और फिर अगले ही दिन जीजा जी ने अपने बैंक अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए जमा करवाए। वो कुछ कमाते धमाते नहीं थे तो फिर कहाँ से आया इतना पैसा बैंक में डालने के लिए? और तुम्हें लगता है ये पैसे तुम्हारी भाभी के गहने बेचकर आए? जी सर। सरोजा की सास ने कहा कि बेटा बहू में झगड़ा हो रहा था, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, और देखते ही देखते झगड़ा हिंसा में बदल गया। झगड़ा करते वक्त दोनों आमने सामने थे और मां के मुताबिक सरोजा खुद चिल्लाई थी। सरोजा? फिर भी वार सरोजा की पीठ पर हुआ। यानी कि सर आप यही कहना चाहते हैं कि सरोजा की हत्या उसके पति रणवीर ने नहीं की? सरोजा के अलावा उसके ससुराल में 5 लोग हैं, लेकिन मां कह रही है कि सरोजा को उसके पति रणवीर नहीं मारा। हमारे बेटे ने हमारी बहू को मार डाला। लेकिन उसने अपने बेटे रणवीर को सरोजा को मारते हुए नहीं देखा। सरोजा! रणवीर के जीजा विवेक और बड़ी बहन मानसी का कहना है, साहब जब हम बाहर आए ना तो रणवीर वहां नहीं था। सरोजा की लाश और माँ थी वहां, और माँ रणवीर का नाम लेकर चिल्ला रही थी। विवेक और मानसी ने यह मान लिया कि रणवीर ही सरोजा को मारकर भागा है, लेकिन उसकी छोटी बहन रंजना ने यह नहीं माना। नहीं, भैया पापी की जान नहीं ले सकते। रंजना ने अपना शक अपनी बड़ी बहन मानसी और जीजा विवेक पर जताया। सर आप कहना क्या चाहते हैं? हम सरोजा के सास, ननद और जीजा सबका मनोविज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक बात खटक रही है कि आखिर एक माँ अपने बेटे को फांसी क्यों चढ़ाना चाहती? सरोजा के ससुराल में कोई भी दूध का धुला नजर नहीं आ रहा, बस ये इकलौती सास इतनी महान क्यों नजर आ रही है? और वो सरोजा का पति रणवीर, उसे फरार किया गया या वो खुद फरार हो गया? सर आपको क्या लगता है कि रणवीर का वाकई में किसी औरत से चक्कर था या विवेक और मानसी जबरदस्ती ये कहानी बना रहे हैं? सरोजा के ससुराल में सभी टेढ़े हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये समझने के लिए पहले जमीन बेचने का मामला समझना होगा। ऐसा करो, रणवीर के बैंक अकाउंट, लेन देन, कर्ज मुनाफा सबकी डिटेल निकलवाओ और उसके जीजा की भी। ओके सर। और सुनारों की दुकानों पर चेक करो कि वाकई मानसी और विवेक ने सरोजा के चुराए गहने तो नहीं बेचे थे। सर सरोजा की हत्या की यह पहेली अब पारिवारिक रिश्तों के राज सामने ला रही थी। सवाल सवालों में उलझते जा रहे थे और करीबी रिश्ते अब बनावटी नजर आ रहे थे। सरोजा को इंसाफ दिलवाने के लिए अपने बेटे को सूली पर चढ़वा देने की एक मां की मंशा क्या वाकई उसकी महानता का परिचय दे रही थी, या फिर असलियत से अभी तक खुद उसका परिचय नहीं हुआ था? अपराध का आधार, अपराधी की मंशा, पीड़िता की आप बीती और हत्या का वृतांत समझने के लिए अब पुलिस को सरोजा के पति रणवीर की तलाश थी। सुनिए जी, ये फोटो देखिए और बताइए कि इन दोनों में से यहाँ कोई आया तो। ये लेडीज है सर। ये जेवर रणवीर की बड़ी बहन मानसी ने एक सुनार को बेचे थे, वो भी सरोजा की हत्या की अगली सुबह। मतलब रंजना सही कह रही थी, मानसी और विवेक घर बैठे चोर ही हैं। सर सरोजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हसिया घोप के उसकी हत्या हुई, लेकिन हसिया पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। मतलब सरोजा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये पता चला वो पैरों के निशान किसके थे जो सरोजा की बॉडी के पास मिले थे। माताजी, अभिलाष की माताजी पूछ रही हैं अगर आपको उनकी मांगे मंजूर हो, रंजना और अभिलाष की तारीख पक्की कर दी जाए। ठीक है, हम खबर भिजवा देंगे। जय माता। माँ, हम सोच रहे हैं एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दें। अच्छी बात, करो शुरू। लेकिन माँ, आप तो जानती है ना, आजकल बिना लागत लगाए कुछ भी नहीं होता। तो
तो हम सोच रहे थे कि आप रंजना की शादी के लिए जो ज़मीन बेचेंगे उसमें से थोड़े पैसे हमें भी। हम ना पुरखों की ज़मीन बेचेंगे और ना ही दहेज देंगे। सरोजा की भी यही राय थी। उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए उसके विचारों का हम इतना तो मान रख ही सकते हैं ना। गिरफ्तार कर लो इस पति पत्नी को। लेकिन साहब हमने क्या किया है? चोरी के सबूत मिल चुके हैं और सरोजा की हत्या का सच हम उगलवा लेंगे। साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है? हम भला सरोजा को क्यों मारेंगे? तेरे जूतों के निशान मिले हैं सरोजा की हत्या वाली जगह पर। अरेस्ट कर लो इन्हें। लेकिन नहीं मारा उसको। साहब हम मानते हैं कि हमने सरोजा के गहने चुराए थे, लेकिन इन्होंने सरोजा को नहीं मारा साहब। हम तो उस रात बाहर गए ही नहीं, सच्ची कसम से। तो तेरे जूते पहन के कोई भूत मार गया सरोजा को? साहब हमारा यकीन कीजिए, जब हम सरोजा के कमरे में गहने चुराने गए थे तब ये सो रहे थे साहब। साहब मुझे लगता है वो जो परछाई रणवीर भैया से मिलने आती है वो सच में कोई भूत ही थी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। रणवीर का किसी औरत के साथ चक्कर होना तुम दोनों की झूठी कहानी है जिसमें हमें उलझा के तुम दोनों बचना चाहते हो। हमारा यकीन कीजिए साहब, हम सच कह रहे हैं। उस रात भी रणवीर भैया से वो परछाई मिलने आई थी और उसके पीछे पीछे सरोजा भी गई थी। उसी का तो फायदा उठा के हम उसके कमरे में घुसे। वरना आप ही बताइए साहब ये चोरी हम कैसे करते? सब हमें नहीं लगता कि रणवीर भैया का किसी के भी साथ कोई चक्कर था। हमें लगता है वो दोनों जरूर आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं। कहीं आप ही तो कुछ छुपा नहीं रही है ना हमसे? नहीं सर, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते। सर आपको क्या लगता है कि वो परछाई वाकई में विवेक और मानसी का रचाया हुआ छलावा है या कोई रहस्यपूर्ण हकीकत? इस रहस्य का तभी पता चलेगा जब रणवीर हमारे हाथ लगेगा। कौन? रणवीर? रणवीर रुको! रणवीर रुक जाओ! रणवीर! रणवीर! माँ क्या हुआ? वो रणवीर आया था यहाँ। हाँ? रणवीर भैया? विवेक और मानसी की गिरफ्तारी के बाद सरोजा की सास का ये कहना कि रणवीर घर आकर जमीन के कागज चुरा कर ले गया है, पुलिस के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। अगर रणवीर को जमीन के कागज चुराने थे तो ये काम उसने सरोजा की हत्या से पहले क्यों नहीं किया? हत्या करके फरार होने वाला अपराधी चोरी करने के लिए घर वापस क्यों आया? सरोजा की हत्या की पहेली सुलझाने में जुटी पुलिस अब उसके ससुराल की पुश्तैनी जमीन के कागजात चोरी होने की वजह जानने की कोशिश में थी। आइए साहब, वो कल रणवीर हमारे घर आया था चोरी छुपे। उसे हमारे पुश्तैनी जमीन के कागजात चुरा लिए। वो जमीन बेच देगा साहब। आपने ये जमीन उसके नाम करा रखी? जी। रणवीर कल रात को यहाँ पे आया था, तो इसकी सूचना आपने कल रात को हमें क्यों नहीं दी? आप तो उसे गिरफ्तार कराना चाहती हैं। जी, वो कल रात हमें लगा कि हमें कोई वहम हुआ है, पर सुबह उठ के जब जमीन के कागजात नहीं मिले तो हमें यकीन हो गया साहब कि रणवीर चुरा कर ले गया कागजात। हमें लग रहा है रणवीर की माँ ने खुद रणवीर को बुला के ये जमीन के कागज गायब करवाए होंगे। रणवीर की माँ पे नजर रखो और रणवीर की सारी कॉल डिटेल्स चेक करो। हो सकता है वो जमीन को बेचने की कोशिश करे। सर हमने रणवीर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और कुछ लोगों से बात भी की। पता चला कि रणवीर ने काफी लोगों से कर्जा लिया हुआ था। हो सकता है रणवीर इन्हीं कर्जदारों से अपनी जमीन का सौदा करे। सबके फोन सर्विलेंस पे डालो, रणवीर इनसे जरूर कांटेक्ट करेगा। सर हम आपसे अभिलाष के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं बेटा तू अभिलाष को पसंद करती है, लेकिन माँ अभिलाष दहेज के खिलाफ है। हम मिले थे उससे, उसने कहा है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन बेटा हाँ, हम कह रहे हैं ना, हमारे साथ रहने के लिए वो अपने माँ बाप से भी अलग हो जाएगा। बस उसने कहा है कि हम उसके साथ मंदिर में जाकर शादी कर लें। अगर तेरी इसी में खुशी है तो हम मना नहीं करेंगे बेटा। हम खुद तुम दोनों की शादी करवाएंगे। काश इस खुशी में पूरा परिवार साथ होता, लेकिन सब बिखर गए। सर आज सुबह मंदार नाम के एक साहूकार को रणवीर ने कॉल किया था।
उसने आज शाम को चंदौली बाजार में उसे मिलने के लिए बुलाया है। हाँ साहब, रणवीर आने वाला था हमसे मिलने, लेकिन साहब हमें सच में नहीं पता कि वो अपनी औरत का कत्ल करके फरार है साहब। क्या बोल रहा था वो? साहब कई दिनों से अपनी ज़मीन बेचने की बात कर रहा था साहब। हम तो उसे बयाना भी देने वाले थे, लेकिन हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई और आज सुबह अचानक से उसका फ़ोन आ गया। कब से जानते हो उसे? बचपन से साहब। उसका किसी औरत से कोई चक्कर था? चक्कर ही चक्कर था साहब। शहर में अक्सर एक चकले में जाया करता था और वहाँ की किसी वैश्या के साथ उसका टाँका भी भिड़ा था साहब। क्या नाम है उसका? साहब दिव्या। उस चकले का एड्रेस दो। साहब अब वो वहाँ रहती नहीं, 6 महीने पहले ही वहाँ से काम छोड़ के चली गई। बेटा वो मैं ये चाह रही थी कि शादी के बाद तुम और अभिलाष यहीं रह लो। माँ चाहते तो हम भी यही है कि आपको कभी अकेला ना छोड़े, पर आप जानती है ना अभिलाष दहेज लेने के भी खिलाफ है, तो उसे घर जमाई बनने के लिए कैसे बोल सकते हैं हम। जिस लड़की का जिक्र रणवीर की बहन कर रही थी, हो सकता है वो दिव्या ही हो और रणवीर इस वक्त उसी के साथ हो। सर, एक एनजीओ की हेल्प से दिव्या का पता चला है। उसने 6 महीने पहले प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया था और उसके बाद से वो गिरना बस्ती में रह रही है। रणवीर कहाँ है? बहुत सुंदर लग रही है तू। हाँ माँ, पर भैया आज यहाँ होते तो। नाम मत ले उसका, उसने हमारे बहू का कत्ल किया। रणवीर ने नहीं मारा सरोजा को, सास ने मारा है अपनी बहू को। ले चलो माता जी को। एक मिनट सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। माँ क्यों मारेंगी भाभी को? ले चलो माता जी को। तू डर मत रंजना, ये पुलिस वाले चाहे कुछ भी सोचे, पर भगवान जानता है कि हमने सरोजा से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो उसे क्या मारेंगे? माँ हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू डर मत, तू जा और अभिलाष से शादी कर, हमारी फिक्र मत कर बेटा। तू साँच को आँच नहीं होती बेटा। माँ साँच को आँच नहीं होती, तुम्हारा झूठ राख हो चुका है। अब बताओ क्यों मारा तुमने अपनी बहू सरोजा को? आप जो राग को रेत रहे उससे हमारे सच का कोई वास्ता नहीं। तुमने अपनी बहू सरोजा को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम्हारा बेटा रणवीर HIV पॉजिटिव है, और वो ये सच दुनिया के सामने खोलकर तुम्हारे खानदान की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे, इसलिए तुमने सरोजा को मार डाला। रणवीर HIV? रणवीर कहाँ है? रणवीर हमसे शादी से पहले मिला करता था। हमें पता चला कि हम HIV पॉजिटिव हैं। हमने रणवीर से भी कहा कि वो भी अपना चेकअप करवा ले। रणवीर इस बात से बहुत घबरा गया था। हमने उसे हिम्मत दी और अपने डॉक्टर के पास ले गए। रणवीर भी हमारी तरह HIV पॉजिटिव निकला। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम HIV हो गए। अरे 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तुम ही बताओ ना हम क्या करें अब। रणवीर तुम ये शादी मत करो। अगर तुमने ये शादी कर ली तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें वैसे ही कोसेगी जिस तरीके से आज तुम हमें कोस रहे हो। लेकिन रणवीर अपने घर वालों से सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने शादी कर ली। पर हाँ, उसकी एक अच्छी बात थी कि उसने अपनी बीवी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। मतलब शादी के बाद भी वो तुमसे मिला करता था? नहीं सर, हम सिर्फ फोन पर बात किया करते थे। वो चाहता था कि हम मिलते रहें, लेकिन सर हम नहीं चाहते थे कि वो फिर से हमारी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाए। उस लड़की की बात की पुष्टि करने के लिए हम उस डॉक्टर से भी मिले जिससे रणवीर अपना इलाज करवा रहा था, और वहाँ इस बात की पुष्टि हुई कि सरोजा की मौत के बाद भी तुम रणवीर से मिल रही थी।
जी हाँ, रणवीर का इलाज हम ही कर रहे हैं। वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। अभी कल ही उसका फ़ोन था, उसकी तबीयत खराब थी तो हमने उसे अपने क्लिनिक आने को बोला। आपको किस नंबर से फ़ोन आया था? आप हमें वो नंबर दिखा सकते हैं? जी हाँ सर, ये देखिए। वो नंबर तुम्हारा ही था। हम झूठ नहीं कुरेद रहे हैं, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रहे हैं। तुम जानती थी कि तुम्हारा बेटा रणवीर HIV पॉजिटिव है। उसके बाद भी तुमने सरोजा की उससे शादी होने दी। जब सरोजा को तुम्हारे बेटे की सच्चाई पता चली तो तुमने सरोजा को जान से मरवा दिया और उसकी हत्या का आरोप अपने बेटे पर सिर्फ इसलिए मर दिया क्योंकि तुम्हें लगता था कि रणवीर कुछ ही दिनों का मेहमान है। अपनी जमीन के कागज तुमने खुद रणवीर को बेचने के लिए दिए। अपने आप को महान बताने के लिए तुम अपने बेटे को पकड़वाने की नौटंकी कर रही थी, जबकि सच्चाई ये है तुम इतनी दकियानूसी हो कि HIV पॉजिटिव होने को तुम हत्या के अपराध से भी ज्यादा घिनौना समझती। अब बताओ, कहां छुपाया है रणवीर को? गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रो पवित्रो वा यथावस्था गतोऽपि वा च स्मरे पुंडरीकाक्ष। ओम आभ्यंतर शुचि ओम पुनातो। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। एक मिनट रंजना, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहता है। अब बताओ, रणवीर को कहां छुपा रखा है? हमें नहीं पता, नहीं पता हमें। सर, हमें पता लग गया कि रणवीर इस वक्त कहां है। जहां रणवीर रह रहा था, हमें पता चला वो जगह अभिलाष ने इसे दिलवाई थी और तुम दोनों वहां इससे मिलने जाते थे। अब ये शादी का गठबंधन उतारो और हथकड़ियां पहन लो। अरेस्ट कर लो इन्हें। सर, हम सिर्फ हमारे भैया की मदद कर रहे थे। मदद तो करेगी ही, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी को तूने मारा और फंस बेचारा वो गया। नहीं सर, हमने भाभी को नहीं मारा। भैया झूठ बोल रहे हैं आपसे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। खुद को बचाने के लिए अपनी माँ को फंसाने की सोची। हमने नहीं मारा सरोजा को, ना ही रणवीर को कहीं छुपाया हमने। फिर तुम्हारे फोन से 25 नवंबर को किसने फोन किया था रणवीर को? उस दिन जब अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए गई तो तूने खुद अपनी माँ से उनका फोन मांगा था, फिर उन्हें अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गई। अपनी माँ की आंखों में धूल झोंककर तूने ही जमीन के कागज चोरी किए थे और अपने भैया के आगे जिद करके जबरदस्ती अपने नाम करवाए। सरोजा की मर्डर वाले स्पॉट पर जो जूतों के निशान मिले थे वो विवेक के ही थे, लेकिन तेरे घर के पीछे से होकर वो तेरे कमरे की खिड़की तक जाते थे। हमें पहले दिन से ही शक था कि जूते तो विवेक के ही थे, लेकिन उन्हें पहनकर तू ही ये कांड कर सकती है। लेकिन पहले विवेक और मानसी और उसके बाद अपनी माँ के खिलाफ एक के बाद एक सबूत खड़ा करती रही, जिससे कि हमारा शक तेरे ऊपर जाए ही नहीं। अब सब कुछ बताती है या धुलाई करवाऊं? हाँ, हमने ही मारा है भाभी को। हमें पता चल गया था कि भैया HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आते देख लिया था हमने उन्हें। हम क्या करें रंजना, हो गई हमसे गलती। इसका मतलब आपकी वजह से भाभी को भी ये हम तो आज तक उसे छुए भी नहीं और यही वजह है कि वो हमसे आज तक चिड़ी हुई रहती है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें नामर्द समझ के हमसे तलाक मांगने लगेगी। हमें लगा कि अगर भाभी को भैया की बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो चुप नहीं रहेंगी, और अगर ये बात फैल जाती तो अभिलाष के घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देते। बस इसीलिए भैया ने और मैंने मिलके भाभी के मन में शक पैदा करना शुरू कर दिया कि उनकी पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, ताकि इस कारण से भाभी भैया से अलग हो जाए। पर एक दिन भाभी को भैया के HIV पॉजिटिव होने का पता चल गया। इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे, इसलिए ये दूर दूर भागते ना हमसे। हमें माफ कर दो सरोजा। हम माफ कर दे? हम अभी इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। तलाक लेंगे हम आपसे।
सरोजा, 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 सरोजा हमारी बात सुन। सरोजा, सरोजा, सरोजा हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। भैया की एक सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी वो, तो हमने खुद ही उन्हें मारने की ठान ली और जानबूझकर हमने विवेक जीजा जी के जूते पहने। देख हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा, नहीं तो क्या क्या करेंगे? मारेंगे? मार डालिए, लीजिए लीजिए, मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे, मार डालो। ये क्या किया तूने? भैया आप भाग जाइए। सरोजा, सरोजा, माँ ने भैया को देख लिया था और जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो वो डर के भाग गए। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे भैया फंस जाएं, इसलिए हमने अभिलाष से मदद लेकर उन्हें वो जगह दिलवाई। फिर हमने ही भैया के कपड़े पहनकर माँ के कमरे से वो कागज़ चुराए ताकि माँ के दिमाग में ये शक पैदा हो जाए कि भैया ही वो कागज़ चुरा कर भाग गए। कौन? रणवीर, रणवीर रुको। रणवीर भैया पे शक पक्का करने के लिए हमने ही जबरदस्ती उनसे मंदार को फोन करवाया। और बाद में वो पेपर्स अपने नाम करवा लिए। मतलब तुम मंदार के जरिए हमें रणवीर के HIV पॉजिटिव होने के राज तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए अपनी मां का फोन लेके रणवीर से उस डॉक्टर को कॉल करवाया। लेकिन हमने अभिलाष की और तुम्हारे माँ के फोन की लोकेशन एक ही पाई। इससे हम समझ गए कि इस सब में अभिलाष का भी कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। और फिर रणवीर हमारे हाथ लगा और तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई। नजरें तो हमें झुकानी चाहिए बेटा। और शर्मिंदा मत करो अम्मा। शर्मिंदा तो हम महसूस कर रहे हैं आज। तेरी मन की दुविधा समझ ही नहीं पाए हम, और तुझे सरोजा का हत्यारा समझकर जली कटी सुनाते रहे। नहीं अम्मा, गलती हमारी है कि हम आपको आज तक सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। हमने आपको ही नहीं, सरोजा को भी धोखा दिया है। हमें माफ कर दो अम्मा। देर से ही सही, तो तेरे इसी सच ने हम दोनों के बीच जितनी भी गलतफहमियां थी ना, सारी दूर कर दी बेटा। और हम माँ बेटों को फिर से मिला दिया। देखा सच का असर। सच्चा दृश्य अगर आईने में देखा जाए तो विपरीत आकार का नजर आता है। अगर किसी झूठे के नजरिए से देखा जाए तो सच साजिश नजर आता है। और सच अगर चुप्पी साध ले तो बोलबाला झूठों का हो जाता है। माना कि सांच को आंच नहीं होती, लेकिन हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि हमारे सच को परखने के लिए उसे आंच दिखाने की जरूरत पड़े। HIV पॉजिटिव होना कोई अभिशाप नहीं है, दूसरी बीमारियों की तरह यह भी एक बीमारी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे देश में आज भी
HIV पॉजिटिव इंसान को गलत नजर से देखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि आज की पीढ़ी के कई पढ़े लिखे लोग भी HIV पॉजिटिव इंसान को नीची नजर से देखते हैं। रंजना ने अपने HIV संक्रमित भाई को इतना लाचार बना दिया कि वो ना चाहते हुए भी उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। HIV एड्स को लेकर आज भी लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोग इसे छुआछूत की बीमारी समझते हैं। इसके बारे में बातचीत करने से भी परहेज करते हैं। आज भी इसके बारे में जागरूकता की कमी है। रणवीर जैसे न जाने कितने लोग अपने HIV संक्रमित होने के बारे में अपने परिवार को भी बताने से डरते हैं, लेकिन किसी बीमारी को छुपाने में उसका समाधान नहीं है। पर रणवीर सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सरोजा से शादी करने की भूल कर बैठा। हमारी भूल की सजा अगर किसी निर्दोष को मिल जाए तो हमारी भूल किसी अपराध से कम नहीं। बाद में अपने आप को कोसने से बेहतर है कि पहले ही अपनी सच्चाई का परिचय दें और जो भी हालात सामने आए निडर होकर उनका सामना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।